हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आज हम लोग बढ़ते हुए भक्ति काल के सगुन धारा के राम भक्ति शाखा के आज का यह पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट या जो भी दोस्त फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को पहले देखें, ताकि वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कब से शुरू हुआ भक्ति काल में राम भक्ति शाखा और किस समय कौन पहले इसके बने प्रवर्तक। तो इस रूप में इन सभी चीज़ों को बारे में जानने के लिए आप पहले वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले, यहाँ से देखिए आपको यहाँ हम दिखाने वाले हैं पार्ट्स को। आज हम लोग शुरू यहाँ से करने वाले हैं तुलसीदास। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट्स को। तुलसीदास की प्रथम रचना बैराग संपादनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। जो तुलसीदास की प्रथम रचना है वह बैराग संदीपनी को माना जाता है तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के प्रशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहशू को मानते हैं। जी हाँ, आप ध्यान रखेंगे, रामलला नहशू को बहुत से विद्वान प्रथम कृति मानते हैं इनका, तुलसीदास जी का। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कुछ संक्षिप्त में गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है, आपके सामने देखिए। यहाँ से यह इनके पुस्तक है, काव्य रूप है, भाषा यहाँ पे दिया गया, प्रयुक्त छंद दिया गया, छंद संख्या दिया गया है, मुख्य रस दिया गया और कर्व कांड या सर्ग दिया गया है। तो चलिए हम सभी पॉइंट्स को देखते हैं। बैराग संदीपनी, इसमें जो काव्य रूप है वह मुक्तक के रूप में, ब्रज भाषा के रूप में, दोहा सोरठा के प्रयुक्त इसमें छंद है। राम आज्ञा प्रश्न की बात करें तो यह मुक्तक है, अवधी भाषा में लिखी है, दोहा प्रयुक्त छंद है। रामलला नहशू की बात करें तो यह प्रबंध है, ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है, सोहर छंद इसमें है। जानकी मंगल की बात करें तो यह प्रबंध है, अवधी भाषा में लिखी है, सोहर है, जिसमें हंस गति 216 इसमें छंद संख्या है। रामचरितमानस प्रबंध अवधि, दोहा चौपाई 1074 दोहा, भक्ति रस इसमें है और 7 कांड में विभक्त है। आप ये पॉइंट्स को एकदम याद रखेंगे कि जो रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है, तो यह 7 कांडों में विभक्त है, जो आपके सामने इस प्रकार है, जिसमें 1074 दोहा है और इसमें दोहा चौपाई है छंद के रूप में, और यह एक प्रबंध काव्य रूप है। पार्वती मंगल की बात करें तो यह भी प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखी है, मंगल हरि गीतिका 164 छंद संख्या है। उसके बाद कृष्ण गीतावली की बात करें तो यह गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, 61 इसका क्या है तो छंद संख्या है। अगला बात करें तो गीतावली गीति काव्य ब्रज भाषा में लिखी गई, वात्सल्य इसमें रस है और यह भी 7 कांडों में विभक्त है। अगला बात करें तो यहाँ से विनय पत्रिका गीतिका काव्य है, ब्रज भाषा में लिखी गई, इसमें भक्ति रस है। उसके बाद दोहावली की बात करें तो दोहावली मुक्तक में है, मुक्तक इसमें क्या है तो यह काव्य रूप है। और इसके बाद ब्रज भाषा में लिखा गया, दोहा सोरठा इसमें छंद है और 573 संख्या है। बैरवे रामायण मुक्तक है, जो अवधी भाषा में लिखे, बैरवे छंद इसमें है, 69 इसमें संख्या है और 7 खंडों में विभक्त है। कवितावली मुक्तक छंद है, मुक्तक काव्य रूप है, ब्रज भाषा है, कवित छप्पय है और यह 7 कांडों में विभक्त है। तो उम्मीद है यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट में यानी थोड़े संक्षिप्त में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के परिचय को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग बढ़ने वाले रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। याद रखेंगे, रामचरितमानस के रचना में कुल जो समय लगा वह 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। आप याद रखेंगे, कली काल का वर्णन किया है।
कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान वाहक की रचना की। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। आप याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मानस के 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार हैं। मानस के 7 कांड या सोपान है जो इस प्रकार है। नंबर 1 है, देखिए बालकांड, नंबर 2 है अयोध्या कांड, नंबर 3 है अरनाय कांड, नंबर 4 में है कृष्ण कंधा कांड, और 5 में है, देखिए यहाँ से 5 में दिया है सुंदरकांड, 6 में दिया है लंका कांड, और 7 में दिया है उत्तरकांड। तो यहाँ से मानस के 7 कांडों को आपने यहाँ या सोपानों को देख लिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अयोध्या कांड में रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। जो अयोध्या कांड है उसको रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की त्रिकुट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। याद रखेंगे, एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा किसे दी गई है? तो चित्रकूट सभा को। आगे बढ़िए तो चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसी जी ने संवाद सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 में दिया गया है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। नंबर 2 में दिया गया चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। नंबर 3 में दिया गया सबरी का आतिथ्य। नंबर 4 में दिया गया है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। 5 में दिया गया है राम की प्रतीक्षा। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है। रामचरितमानस की जो कल्पना की है वह मानसरोवर के रूप में की है, जिसमें 7 कंड के रूप में 7 सोपान तथा 4 बक्ता के रूप में 4 घाट है। सप्त सोपान मानस के 4 घंटों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, उपासना घाट पनघट, यहाँ से देख सकते हैं। शिव पार्वती संवाद ज्ञान घाट राजघाट प्रथम वक्ता श्रोता। रामयश से जल से परिपूर्ण रामचरितमानस। तुलसी संत संवाद परपत्ति घाट गाय घाट। उसके बाद याज्ञवल्क्य, यहाँ से देख सकते हैं याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद कर्म घाट पंचायती घाट। तो इस तरह से राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कहता है कि मानक रूप तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानक जो रूपक है वह तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न है। अलंकार योजना के संबंध में जो तुलसी को है उनके अनुसार यह इन प्रकार से इनको प्राप्त उपाधि है। नंबर 1 में आपको यहाँ दिया गया है लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह के द्वारा क्या दिया गया है? तो रूपकों का बादशाह दिया गया है इनको उपाधि। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहते हैं। VVIA बहुत बार पूछे जा चुका है कि अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे तुलसीदास को। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा, ये भी आप याद रखेंगे। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, इसको आप नोट भी कर लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का जो संपूर्ण काव्य है वह समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण पर पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस को किसे सुनाया था? तो रसखान जी को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। याद रखेंगे, इसको आप नोट भी कर लें कि रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने कुछ लिखे हैं। देखिए यहाँ से रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है
तुलसी गंग दुबे भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पर लसी तुलसी की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा और पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगा आदि घाटों के कवित सवैत पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश में चलती आती थी, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली है। तो यहाँ से आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहता है नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जो जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। जी हाँ, याद रखेंगे, नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था और ये नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। याद रखें, डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 585 ईस्वी संवत 1682 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका सुम्बोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्व सवैत छंद शैली में लिखा है। आप ये पॉइंट को आप नोट रख लेंगे, यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से कहता है कि नाभादास ने रामचरित्र से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। इनकी कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा, अष्टयाम में ब्रज भाषा जो गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है, और अष्टयाम अवधि भाषा जो दोहा चौपाई में राम सीता का वर्णन है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न है या निम्नलिखित हैं, जिनमें कवि कबीरदास हैं। महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पटर दर्शनी। तो इस तरह से है। फिर मीराबाई, निरंकुश अति निडर रसिक जन जस रसना गयो। तुलसीदास, त्रेता काव्य निबंध करी 7 कोटि रसायन, एक अक्षर उचरे ब्रह्मा इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दे बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्ता हरित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो इस तरह से यहाँ पे आप सभी को देख लेंगे। हम लोग आगे के पॉइंट्स पर बढ़ते हैं। देखिए आगे के पॉइंट्स पर बढ़ने पर, देखिए यहाँ से बढ़ने पर है, अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है। क्या लिखा है देखिए यहाँ से, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं कहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। ये लिखे हैं, आप याद रखेंगे, यह सीधे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 में हुआ। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्य आश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है, जिसमें यहाँ आपको दिखाया गया है। रसिक प्रिया का जो प्रकाशन वर्ष यह
91 अध्याय 16 पर जो प्रकार है वह रीति ग्रंथ के रूप में है और विशेषता रस श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। रामचंद्रिका की बात करें तो ये 1601 39 प्रकाश इसमें प्रबंध है और ये राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया यह 1601 में और इसमें 16 प्रकाश है। रीति ग्रंथ यह भी प्रकार है और यह अलंकारों का वर्णन है। उसके बाद रतन बावनी की बात करें तो ये 1607 में प्रकाशन वर्ष 53 छंद या प्रबंध काव्य के रूप में या प्रबंध के प्रकार में है, जिसमें डिग्गल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देव चरित्र है जो 1607 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। 13 प्रकाश और प्रबंध है जो वीर सिंह देव पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610 में प्रकाशित हुआ जो 21 प्रभाव है। इसमें प्रबंध काव्य है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में है जिसमें प्रबंध काव्य भी है। जहांगीर के दरबार का वर्णन है। इसमें नखशिख जो रीति ग्रंथ काव्य है। राधा के अंग उपांगों पर वर्णन है। छंदमाल जो इसका प्रकाशन वर्ष यहाँ नहीं बताया गया, नहीं अब इसका प्रभाव बताया गया है और ये जो है वह रीति ग्रंथ है जो छंदों का विवरण है। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ कहता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त प्रभृत विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक आस्तिक प्रेमिका गणिका वेश्या परवीन राय को शिक्षा देने के लिए कही गई है। आगे बढ़िए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। आप याद रखेंगे अलंकारवादी मानते हैं। अलंकारवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को मानते हैं। केशव ने स्वयं लिखा है। क्या लिखा है देखिए जरा यहाँ से। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। ये लिखे खुद से केशवदास जी ने। केशवदास भामहा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस का प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। गुमान कवि में रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उन्हें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना की कौशल की धाक जमाना चाहते थे। वो कौशल के वे धाक जमाना चाहते थे। ये सभी जो पॉइंट्स लिखे हैं वे रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़िए तो यहाँ कहता है डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। याद रखेंगे कोर्ट का कवि किन्हें कहा है तो केशव दास जी को कौन कहे हैं तो विजय पाल सिंह ने कहे हैं। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक अनघर राघव कदम्बरी तथा नैषधत चरित्र का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशवदास एवं रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन है। आलोचक यह है कवि को दीन न चाहे विदाई पूछे केशव की कविताई। ये आलोचक कुछ लिखे हैं। नाभादास उड़गन केशवदास रामचंद्र शुक्ल कठिन काव्य का प्रेत। ये आपको याद एकदम रखना है, यह पूछा जा चुका है कई बार। कठिन काव्य का प्रेत किन्हें कहा गया है तो केशवदास जी को कौन कहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। ये कहे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और इसका हम सभी टेस्ट सीरीज कर चुके हैं जेएनयू के नाम से, आप वहाँ देख सकते हैं। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित माना जाता है या दीक्षित इनके गुरु का नाम। सेनापति जी का जन्म कब हुआ तो 1589। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ है। एक ग्रंथ यहाँ पे कवि रत्नाकर है जिसमें
5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। और दूसरा काव्य कल्पद्रुम है, इसमें एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखे हैं, ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सेनापति जी के बारे में। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं, इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार सलेस रहा है। याद रखेंगे, ये पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। कवि प्राणचंद चौहान, जो रामायण महानाटक 1610 में लिखा। माधव दास चरण, जो राम रासो लिखा 1618 और अध्यात्म रामायण 1624। हृदय राम हनुमान नाटक लिखे जो 1623 में। रयमल पांडे, जो हनुमान चरित 1639। नरहरि बारहट पौरष्य रामायण। लाल दास अवध विलास 1643। कर्पूर चंद्र त्रिखा रामायण 1646 ईस्वी। रामायण महानाटक एक संवादात्मक काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इनका नाम एक रामगीति भी है। परुषेय रामायण नरकृत चतुर्विंश अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कर्पूर चंद्र, देखिए यहाँ से, कर्पूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। आप याद रखेंगे यहाँ तक के पॉइंट्स को। यहाँ से कुछ श्लोक कवियों की कुछ पंक्तियां दी गई है रामानंद के अनुसार। आरती की जय हनुमान लला की, यहाँ से आप देख सकते हैं। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। ये रामानंद के द्वारा दिया गया है। अग्रदास द्वारा दिया गया कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा में नंबर 2 में दिए हैं। मेचक कुटिल विशाल स्वरूहु नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाए। पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मति मंद अंध नहीं जोवत। ये गोस्वामी तुलसीदास के दोहावली से लिया गया है, कवितावली से लिया गया। तो ये सभी पॉइंट्स को आप देख लेंगे यहाँ से। ये सभी उन्हीं के पॉइंट से सेनापति जी ने भी दिए हैं। जो दूरी जादूरी, देखिए यहाँ से, दूरी जादूराई सेनापति सुखदाई देखो, आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतिया। ये लिखे हैं सेनापति जी। यहाँ से हम कुछ विविध को देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाबों में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित पद कही थी, जो विनय पत्रिका में संकलित है। जाके प्रिय न राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिस्म ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। याद रखेंगे आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे कि अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। तो यहाँ से आज हम लोगों का राम भक्ति सागा सगुन धारा के समाप्त होता है। कल से हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं सगुन धारा कृष्ण भक्ति शाखा को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।